नंगे पैरों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अपने परिवार के साथ ठीक होंगे। आज जैसे कि हम जानते हैं, हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण यानी समाज को, देश को बनाना। 1947 में जिस टाइम हम लोगों ने आज़ादी ली थी, उस टाइम जो हमें मेन प्रॉब्लम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको क्या मेन प्रॉब्लम्स आई थी? सबसे पहले एक प्रॉब्लम आई थी भाषा। वहाँ क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे बट गए थे, हिंदू मुस्लिम एरिया बन गया था कि हिंदू है, भारत बन रहा है तो हिंदुओं का बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है तो मुसलमानों का बन रहा है, तो हर क्षेत्र की भाषा भी अलग अलग थी। तो पंडित जी के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी भाषा। भाषा को एक विवाद के रूप में लिया गया था। अब जिस टाइम भाषा को एक विवाद के रूप में लिया गया, तो उस टाइम पंडित जी ने इसके लिए आयोग गठन किया, उसके लिए अच्छा काम किया। आयोग में उन्होंने भाषा को एक, हिंदी को मातृभाषा के रूप में बना दिया, ताकि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बना दिया गया। हर प्रांत में, हर राज्य में हिंदी को ही दर्जा दिया गया। क्षेत्रीय भाषाओं को भी दर्जा दिया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी बनाएगी। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई देशी रियासतों की, क्योंकि देश जो था छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब जिस टाइम हम लोगों को आज़ादी मिली, तो पंडित नेहरू के सामने सबसे बड़ी समस्या आई कि जो ये देशी रियासतें थी, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनको एक अखंड भारत में कैसे बदलना है। तो पंडित जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर देशी रियासतों के लिए काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को बहुत आराम से वहाँ के शासकों को मिलाया, अखंड भारत का निर्माण किया। तो ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी, देशी रियासतों को पूरे भारत में मिलाना और उनको अखंड भारत बनाना। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी राज्य पुनर्गठन, क्योंकि हम लोग अभी भी क्षेत्रीय अपने राज्यों को ही मान रहे थे। कुछ यूपी को, उत्तर प्रदेश को अपना हिंदू राज्य मानते थे, मध्य प्रदेश को हिंदू राज्य मानते थे, वहाँ के मुस्लिम वर्ग उसको अपना राज्य बनाना चाहते थे। तो सबसे बड़ी समस्या एक और आई, राज्यों का पुनर्गठन करना। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया, आयोग की स्थापना की, जिससे कि राज्यों को एक पुनर्गठन मिलाया गया। राज्यों में राज्य सरकारें बनाई गई, गवर्नर्स, राज्यपाल नियुक्त किए गए, मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, ताकि राज्यों का अपना एक अलग कानून हो, एक अलग कानून के अंदर वो काम कर सके। इसके बाद एक सबसे बड़ी चुनौती जो आई थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर कोई अपने देश को, अपने भारत, अपने प्रांत को अपने भाषा के अनुरूप, अपने धर्म के अनुरूप ढालना चाहता था। लेकिन उस समय समस्या क्या आई सबसे बड़ी, कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है, यानी सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है। कोई एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो किसी को छोड़ा जाए। मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, जो भी धर्म है, भारत के संविधान में सबको मान्यता दी गई, सबको पूरा सम्मान दिया गया। और जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में जो जो प्रॉब्लम्स थी, वो आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।